आराधना तेरी आराधना, आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना तेरी आराधना, आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना स्तुति महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आइए हम ईशु को धन्यवाद दें, ईशु ने दिए ये नया दिन के लिए। ईशु का प्रेम रोज नया है, वो हमारे जीवन को प्रकाश देता है। ईशु का ये प्रेम, ये असीम प्रेम हमारे अंधकार को दूर कर देता है। हमारे सोच में, विचार में ये अपनी ज्योति से भर देते हैं। ऐसे अंधकार मिट जाएंगे, ज्योति में जीने वाले हम बन जाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने आप को प्रभु के चरणों पे चढ़ाए। हमारा जीवन का दर्द, दुख और हम जो बात समझ नहीं पाते वो सारी बातों को प्रभु के चरणों पे चढ़ाएंगे। और प्रिय बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे, कई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत दिक्कत है, मुसीबत है और को पढ़ नहीं पाते होंगे, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। ये सारे सब्जेक्ट को भी यीशु के चरणों पे हम चढ़ाएंगे। और कुछ लोग सोचते होंगे कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे और क्या करना है क्या नहीं करना है, और आगे ये काम के लिए आगे जाना है और ये बिजनेस को जारी रखना है और ये जगह हटना है, दूसरा कहीं जाना। ऐसे कई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहे। आप अपने सारे मुसीबतों को यीशु के चरणों पे रखिए ना, यीशु आपको आशीष देंगे। हम अपने को समर्पण करें, अपने को यीशु के सामने चढ़ाए। यीशु हमें देख रहे, यीशु अपने प्यार से हमें बांध रहे, यीशु अपनी ज्योति से हमें प्रकाशित कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और जो लोग प्रार्थना का निवेदन लिखा है और मैसेज किया है उस सबको फादर याद करते, पवित्र मिसा बलिदान में आपके लिए विशेष प्रार्थना करते और यहाँ की आराधना में भी आपके लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और अभी हम लोग बीते 5 या 6 दिन से प्रेरित 10 में हम स्टडी करके आगे आ रहे थे। आज कॉर्नेलियुस और पेतुस का बातचीत का लास्ट में हम लोग पहुंच गए, अंत में हम लोग पहुंच गए। अभी पेतुस कॉर्नेलियुस के घर पहुंचे, वे दोनों मिले और हम कल देख लिया पेतुस अपने को दीनी समझते और कॉर्नेलियुस को इतना सम्मान दे रहे और वे दोनों बैठकर बात कर रहे। और कॉर्नेलियुस ने कहा कि मुझे ईश्वर का दर्शन मिला और वही दर्शन के हिसाब से मैंने आपको बुलाया, आप मेरे घर पता, और अभी हम लोग आपके लिए इंतजार कर रहे, आपके मुंह से कुछ सुनने के लिए। वही वचन हम लोग सुने। वह वचन में लिखा है, मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं, ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित है। तो कलीसिया का शुरुआत प्रेरितों के द्वारा हुआ है। यीशु ने पुनर्जीवित मसीह कलीसिया को पुनः बनाया। कैसे बनाया?
प्रेरितों के द्वारा। जब यीशु ये धरती में थे, यीशु ने शिष्यों को अपने पास बुलाया, उनको शिक्षा दिया, उनको सब कुछ समझाया, लेकिन उनके कमजोरी के कारण, डर भय के कारण वे और उनके अल्प विश्वास के कारण वे यीशु जब पकड़ा गया वे सब छोड़ के भाग गए। अभी पुनर्जीवित मसीह ये शिष्यों को फिर से इकट्ठा किया, और जब शिष्य लोग इकट्ठा हुआ माता मरियम की अगुवाई में वे सब प्रार्थना कर रहे थे, और परिचरित माता मरियम की अगुवाई में सब प्रार्थना कर रहे थे। उनके जीवन में क्या आशीष मिला है। परिचरित 1 वचन 13 और 14, वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे थे पेतुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्तलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। तो कलीसिया कैसे प्रारंभ हुआ और कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ। एक बार यीशु ने उनको सबको अपने पास रखे थे, लेकिन वे बितर हो गए, फिर भी यीशु ने नहीं छोड़े। यीशु ने उनको फिर से बुलाया, और अभी पुनर्जीवित मसीह उनको वही सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे एकत्र हो गए, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वे आशीष पाया, धैर्य पाया, ज्ञान पाया, प्रज्ञा पाया। अभी वे हिम्मत से निडर होकर दुनिया के कोने कोने में वचन की घोषणा कर रहे। अभी ये कर्नेलियुस ये पेतुस को क्यों बुलाया? आत्मा दिया प्रेरणा, ये पवित्र आत्मा दिया प्रेरणा से अभी कर्नेलियुस पेतुस से कह रहे, क्या कह रहे कि आपने, ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिया, ईश्वर ने आपके द्वारा, आप कलीसिया का प्रथम पापा है, तो प्रथम पापा के लिए जो जो आदेश दिया, संस्कार के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, दृढ़ीकरण के बारे में, और शादी या विवाह संस्कार के बारे में, और पापसी का संस्कार के बारे में, और अंध मिलन संस्कार के बारे में, पुरोहित या अभिषेक संस्कार के बारे में जो जो आदेश दिया, ये कलीसिया के बारे में आपको जो जो शिक्षा यीशु ने दिया है, कैसे जुड़े रहना चाहिए। पेतुस तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। तो जो आदेश यीशु ने आपको दिया है, वही आदेश सुनने के लिए हम आपके सामने उपस्थित है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। प्रथम पापा के सामने ये गैर यहूदी के लोग उपस्थित है। प्रथम पापा के लिए ईश्वर ने, यीशु ने, पवित्र आत्मा ने दिया प्रेरणा, जो आदेश है वो सारे आदेश सुनने के लिए। हालेलुया। तो आज हम कलीसिया में संडे गिरजा जाते हैं, हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते। ये पवित्र मिसा बलिदान हमें कैसे मिला? यीशु ने हाथ में रोटी लेकर शिष्यों से कहा, ये मेरा शरीर है, और प्याला लेकर कहा, ये मेरा रक्त है, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। किससे कहा? प्रेरितों से कहा। किससे कहा? प्रेरितों से कहा। आज कलीसिया का प्रथम पापा ये घर में आकर और पवित्र आत्मा दिया प्रेरणा से कर्नेलियुस बता रहे, ईश्वर ने आपको, आत्मा ने आपको दिया प्रेरणा, आदेश हम सुनना चाहते हैं। हम भी वही आदेश में जीना चाहते। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने दिया आदेश, पुनर्जीवित मसीह ने दिया आदेश, पवित्र आत्मा ने दिया आदेश, ये कलीसिया में हमें सुनने को मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए। ये संत पापा से हम जुड़े रहे, बिशप स्वामियों से जुड़े रहे, पुरोहितों से हम जुड़े रहे, कलीसिया से जुड़े रहे, संस्कारों से जुड़े रहे। ऐसे हम विश्वास में और ये आदेश में आगे बढ़ पाएंगे। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमसे प्रार्थना मांगे, प्रार्थना की अर्जी किए, सारे लोगों को हम याद करें। आपने जो निवेदन लिखा है, ये निवेदन पर एक क्रूस का चिन्ह लगाइएगा फाइनल ब्लेसिंग के समय।
तुझे धन्यवाद हो, तेरी महिमा गान हो। यीशु तुझे धन्यवाद हो, तेरी ही महिमा गान हो। यीशु तुझे धन्यवाद हो। जैसे कोर्नेलियुस और उनके साथियों ने, परिवार लोगों ने पेतुस से जुड़े रहा और पेतुस का आदेश सुनने के लिए वे एकत्र दे, ऐसे कलीसिया में हम भी एकत्र हो जाए। प्रथम पापा के अगुवाई में वे आगे बढ़े। हम भी कलीसिया के शीर्षकों से या शीर्षक हमारे कलीसिया का हेड और संत पापा के अगुवाई में हम अपने विश्वास में आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।